हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिस्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दूंगी वो होगी शुगर के बारे में। जी हाँ, डायबिटीज़ या शुगर, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि इसके क्या क्या सामान्य कॉजेज़ होते हैं शुगर होने के। और फिर मैं इसकी रेमेडी बताऊंगी आपको, एक होम्योपैथी की बेस्ट रेमेडी जो कही जाती है, जो सबसे बेस्ट कही जाती है होम्योपैथी में, वो बताऊंगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हो सकता है उसका नाम भी आपने देख लिया होगा, पर आपको वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसको किस तरह से लेना है, किस पावर में लेना है और किस तरह से लेना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन आपको जो मिलेगी, आप उस जानकारी को पूरी तरह यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप पूरा देखिएगा वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, शुगर जो है एक तरह से महामारी की तरह फैल रही है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी फैमिली या कोई भी परिवार ऐसा होगा जहाँ पे किसी को, एजेड लोगों को, मोस्टली एक एज हो जाती है जब आप 40+ हो जाते हैं, तो आप शुगर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, आपको शुगर हो सकती है। और वैसे तो इसकी कोई एज नहीं होती। शुगर वैसे दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 टाइप की शुगर जो है आपकी 40+ होने के बाद कभी भी हो सकती है। और जो टाइप 1 शुगर होती है, वो तो आपके किसी भी एज में हो सकती है, उसका कोई एज ग्रुप नहीं होता। वो कम एज वाले ग्रुप में ज़्यादा देखी गई है, बच्चों को या फिर टीनेजर्स को। तो आप ये कह सकते हैं कि शुगर की अब कोई एज नहीं रहेगी, शुगर किसी भी उम्र पे हो सकता है। और आजकल के टाइम पे ऐसी कोई फैमिली, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहाँ पे आप शुगर के पेशेंट्स को ना देखें या ना पाएं। तो शुगर होने के जो आप मुख्य कॉजेस कह सकते हैं, देखिए टाइप 1 जो है उसका कोई मेन कॉज ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो बच्चों में भी मिलती है और टीनेजर्स में भी मिल सकती है। तो इसका कोई जेनेटिक रीज़न आप कह सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई और रीज़न नहीं होता, ये जेनेटिक ही कह सकते हैं। या फिर जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही उसके जीन्स में कहीं कुछ डिफ़ॉर्मिटी कहीं रह गई, जिसकी वजह से वो आगे चल के जल्दी उसके अंदर शुगर या फिर डायबिटीज़ आ गई है। और जो सेकेंड टाइप की डायबिटीज़ होती है, उसका मेन रीज़न सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल और आपका रहने का तरीका, आपका एनवायरनमेंट, आपकी टेंशन आप कितनी लेते हो, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टाइप 2 जो मेन शुगर जो आज ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, उसका मेन कारण यही होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आप थोड़ा या तो लेट सो रहे हैं, या आप जल्दी सो के उठ जाते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। दूसरे कारणों में आप ये कह सकते हैं कि आपका टेंशन लेवल बहुत ज़्यादा है, आप एंजाइटी शायद ज़्यादा आपको रहती है, आप एंशियस रहते हैं, आप किसी चीज़ को लेके ज़्यादा दुविधा में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसकी वजह से भी आपको शुगर हो जाती है। एक और उसके अलावा आपका डाइट कैसी है, आपका खाने का जो एक तरह की आपका वो है कि आप खाना किस तरह का खा रहे हैं। अगर आप फास्ट फूड या जंक फूड, बाहर का खाना ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि 40+ में कोई फास्ट फूड या जंक फूड वैसे तो ज़्यादा नहीं प्रेफर करता, पर फिर भी ये होता है कि कई बार हम परिवार से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो मजबूरी में किसी कारणवश में बाहर का खाना खाना पड़ता है, जो उतने ही अच्छे से आप जानते हैं बाहर के खाने में क्या क्या गलत चीज़ों का कई बार प्रयोग होता है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसान करती हैं। तो ये मुख्य कारण रहे शुगर होने के। जैसे मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको और बता दूं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आपका एंजाइटी लेवल, आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपका पैटर्न डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं कि अगर आपकी डिस्टर्ब है तो आपकी शुगर आपको होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको शुगर हो सकती है। ये तो रहे कॉज। अब बात करते हैं इसकी रेमेडी की।
तो रेमेडी है इसकी शाइज़ियम जम्बोलेनम का मदर टिंचर। जी हाँ, शाइज़ियम मदर टिंचर ये जामुन से बनने वाली एक रेमेडी है। जामुन का जो होता है उसका जो बीज होता है, उस बीज से बनने वाली ये रेमेडी है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक दवा शुगर के लिए। तो अगर आप इसको लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आप प्री डायबिटिक हैं, जैसे कि अगर आपकी शुगर अभी बॉर्डर लाइन पे है, आपकी बढ़ी हुई नहीं है, जैसे 110 या 120 एक तरह की बॉर्डर लाइन कही जाती है, अगर आप उस लेवल पे हैं तो आप ये लेना शुरू कर दें, तो फिर आपको डायबिटीज़ होने की गुंजाइश लगभग ना के जितनी रह जाएगी। आप थोड़ा सा परहेज़ करें और ये मेडिसिन लें। और अगर आप डायबिटिक ही हैं, आपको आपकी शुगर 120 के अबव रहती है, तो भी आप इसको लेना शुरू कर दें। तो उससे क्या है, अगर आपकी जो शुगर की आप जो एलोपैथी की जो टैबलेट्स खाते हैं, उससे ये क्या होता है कि वो धीरे-धीरे आप रेज़िस्टेंट हो जाते हैं। आपकी टैबलेट्स 1 से 2, 2 से 3 या पावर इंक्रीज़ होती जाती है और अल्टीमेटली आपको कई बार इंसुलिन के इंजेक्शंस पे आना पड़ता है, मजबूरी में आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। और जब आप एक बार इंजेक्शंस पे आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर उससे ऊपर की कोई और गुंजाइश नहीं रह जाती। तो आप धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा पावर पे पहुँच जाएँ, उससे बेटर है कि आप उन दवाइयों के साथ ही आप ये दवा मेडिसिन आप लेना अगर शुरू करते हैं, तो आप कम से कम दवा पे रहेंगे। आपको ज़्यादा पावर की और ज़्यादा टैबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मिनिमम मेडिसिन्स पे ही रहेंगे। और इन दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आप साथ में ले सकते हैं। तो ये शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवा है। अगर आप लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और अब मैं बताती हूँ इसको लेने का तरीका और किस पावर में लेनी है। ये आपको मदर टिंचर लेके आनी है। आप 30 ml की या 20 ml की, आप कोई भी आप ब्रांड की आप ले सकते हैं। कंपनी मैं आपको नहीं प्रेफ़र करती कोई भी, आप मार्केट से कोई भी बेस्ट कंपनी के आप लेके आ सकते हैं। और उसको आपको मदर टिंचर को आपको सुबह, दोपहर, शाम डिपेंड करता है कि आपकी शुगर का लेवल क्या है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप 15 बूंद ले सकते हैं, 15 से 20 सुबह, दोपहर, शाम। और अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक में डिपेंड करता है आपकी शुगर कितनी है। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है तो आप 35 ड्रॉप्स तक ले सकते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल सी शुगर रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी रहती, तो आप 20 या 25 ड्रॉप्स पे रह सकते हैं। सुबह दोपहर शाम आप लीजिए 1/4 कप पानी में मिला के। आपकी शुगर डेफ़िनिटली डाउन होगी, आपको आराम लगेगा। आप अगर डायबिटिक हैं तो आपको और ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ेंगी। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप मेडिसिन्स पे नहीं आएँगे। बहुत हद तक ये गुंजाइश रहती है कि आप मेडिसिन से बचे रहेंगे, एलोपैथी मेडिसिन से बचे रहेंगे। और ये जामुन से बनने वाली रेमेडी है, तो इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी पावर आपको धीरे-धीरे नहीं बढ़ानी पड़ेगी। यही पावर में बस आपको ये हो सकता है कि अभी अगर आप 10 ड्रॉप ले रहे हैं तो 10 से 15 ड्रॉप्स थोड़ा-सा हो सकता है आपको बढ़ानी पड़ जाए, पर उससे कोई आपका वो दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके शरीर पे, किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।